नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आइए आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह का। तो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में संस्थापक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस स्थापना का उद्घाटन किया। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विशेष कार्यक्रम में। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक समारोह आज यहाँ पर हो रहा है एमपी इंटर कॉलेज गोरखपुर में, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर रैली को रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रभात फेरी निकलती है, यहाँ पर आप भी इधर आके देख सकते हैं कि ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक समारोह है, जिसमें कम से कम हजारों बच्चे आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विद्यालयों को काफ़ी वर्षों से चलाते हैं और इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर जो ये आ रहा है रैली, इसमें एनसीसी कैडेट का बच्चे आ रहे हैं। एनसीसी कैडेट के बच्चों द्वारा ये सलामी देंगे अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। और ये बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे आज यहाँ पर इनके कितना ट्रेनिंग दिया गया है एनसीसी के बच्चों को, जो ये बच्चे अपना इस तरह से इस तरह से चल रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स। तो हम यहाँ पर इस झांकी में देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ये बच्चे इस रैली में बता रहे हैं लोगों को। आइए हम बात करते हैं कुछ बच्चों से कि क्या है ये इसका वैक्सीनेशन का मतलब। बताइए ये कैसा झांकी है, किस तरह का मतलब वैक्सीन है, मतलब इंजेक्शन। यस, वैक्सीनेशन। आप बताइए क्या उद्देश्य है इस झांकी का। जैसे उठा जाए कोरोना मिट जाए। कोरोना की हाँ मिट जाए। तो ये आप बताइए क्या उद्देश्य है इस वैक्सीनेशन का। ताकि जनता उत्तेजित हो वैक्सीन लगाने के लिए, सभी लोग अपना वैक्सीन लगाएं। तो हम यहाँ चलेंगे कोरोना जी के पास, जो कोरोना फैलाते हैं लोगों को, इसके बारे में ये क्या देना चाहते हैं मैसेज जनता में लोगों को कि इसके बारे में कि वैक्सीन लगाओ और कोरोना भगाओ। तो वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। वैक्सीनेशन से ही कोरोना महामारी दूर होती है और लोग इससे बचाव ही इसका सुरक्षा है। तो ऐसे ही ये बच्चे कोरोना के प्रति भी रैली में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक रहना है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रैली के माध्यम से जनता में क्या मैसेज देना चाह रही है। हमारा मैसेज ये है कि हमारा थीम है रानी लक्ष्मीबाई। हम बताना चाहते हैं कि सभी लड़कियों को महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ही होना चाहिए, ताकि आज के समाज में हमें कभी झुकना ना पड़े। हमें महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ही चलना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही है कि आज की युग में हर लड़कियों को पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई की तरह होना चाहिए कि उनको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो के अपनी वो हिफाजत अपने खुद कर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस संस्थापक समारोह में हम आज बात करेंगे कुछ छात्राओं से जो अब इस प्रदर्शनी को बनाए हुए हैं और ये किस तरह से रैली में ये ले जाएंगे, ये क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का वट ब्रिज जी, ये बताइए ये दिग्विजयनाथ का उद्देश्य है। जो दिग्विजयनाथ जी बोले उनका वो था कि मेरा विद्यालय और बने, तो उनके उद्देश्य से महाराज जी ने और विद्यालय का समर्थन कर। तो देख रहे हैं यहाँ पे और भी हम ले चलेंगे आपको, और विद्यालय के बच्चे द्वारा जो बनाया गया है ये हम दिखाएंगे। यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा ये जो बनाया गया है झांकी है, भगवान श्री राम दरबार, ये राम मंदिर जो अयोध्या का राम मंदिर है, इस तरह का ये राम मंदिर का स्थापना किया गया है। यहाँ पर झांकी में इस मंदिर को ले जाया जाएगा और हम इसके बारे में जानकारी लेंगे
जी कि ये झांकी का उद्देश्य और राम मंदिर जी का। भगवान श्री रामचंद्र जी का ये राम मंदिर है। आप पहले बताएं अपना नाम क्या है? मैं संजय सिंह, प्रवक्ता हिंदी, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। तो इस झांकी का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? उद्देश्य है भगवान श्री रामचंद्र जी का जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसका एक मॉडल हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया है इस झांकी को। इस शोभा यात्रा में ये झांकी प्रस्तुत की जा रही है। तो देख सकते हैं भगवान श्री राम का यहाँ पे झांकी है और इसके आगे हम आपको और ले चलते हैं। यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन और यहाँ पर जो रैली में आए हुए हैं। ये संस्थापक आप चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? कैसे इस जो आप खेल सर, ये टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुआ था उसमें हमारे भारत के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया। उसी को हम अपना स्थापित करने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए खेल कूद में वो आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करे। तो देख सकते हैं यहाँ पे खेल भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो अभी आपने देखा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में किस तरह से बच्चे अनेक झांकियां निकाल रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में काफी रोचक दिख रहे हैं और उनका कहना है कि इस बच्चों के शोभा यात्रा से लोगों में जागरूकता आती है और जिसके लिए ये शोभा यात्रा संस्थापक समारोह के अवसर पर हमेशा के वर्षों निकाला जाता है। ऐसा न्यूज़ से चंदन कुमार। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न संस्थाओं में 50,000 बच्चे विभिन्न प्रकार की शिक्षा कर रहे हैं। 5,000 से अधिक शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी इस संस्था के साथ जुड़ करके न केवल अध्ययन, अध्यापन और सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हमारी भी एक भूमिका होगी। कोई स्वास्थ्य के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना योगदान है और यही तो धर्म है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, यही सबसे बड़ी बात है। और आज जब हम लोग शिक्षा परिषद का यह वर्ष महत्वपूर्ण है, 90 वर्ष होने जा रहे हैं पूरे। 90 वर्ष का मतलब एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा जहां पर एक मार्गदर्शक के रूप में एक व्यक्ति की भूमिका होती है, वरिष्ठतम अभिभावक के रूप में समाज, परिवार के बाद समाज की मार्गदर्शक की भूमिका होती है। और केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह किसी संस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव और गोरखपुर की चोरी चौरा की घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। याद करिए 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के ही चोरी चौरा में ब्रिटिश हुकूमत की चोरों को हिलाने वाली वह यहां के स्थानीय नागरिकों का बड़ा संघर्ष, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदलने का कार्य किया था और विदेशी हुकूमत को अंतिम चेतावनी दे डाली थी या बहुत अधिक दिनों तक भारत गुलाम नहीं रह सकता। भारत अपनी आजादी लेकर के ही रहेगा। मैं इसको नमन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और गोरखपुर अंचल हमारे अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपोस्थली एवं कर्मभूमि भी है। गोरखपुर का देश विदेश में विशेष स्थान भी है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत खास भूमिका यहाँ के लोगों ने निभाई थी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। संत कबीरदास से लेकर आधुनिक समय में मुंशी प्रेमचंद जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी तक गोरखपुर ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जो गोरखपुर हमेशा देश का गौरव रहा और जिनके नाम पर ये शहर जाना जाता है वह यहाँ की पूज्य गोरक्षपीठ
हर समाज, हर वर्ग इस शहर की पवित्र पीठ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। गोरखपुर का जीवन इस पीठ के इर्द गिर्द घूमता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के बिना ये अधूरा है। और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता है। महंत दिग्विजय नाथ जी के द्वारा जिस सोच के कारण हमें आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई थी, उस सोच को पूरा करने का काम जहां एक और महंत अवैधनाथ जी ने किया, आज उसी सोच को आगे बढ़ाकर और बड़ा करके देश और दुनिया में एक नई छाप छोड़ने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहां एक और इस पीठ के माध्यम से, इस शिक्षा परिषद के माध्यम से हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार कर रही है। मेरे भाइयों का पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।